ब्रेन का वो पार्ट जो आपको फेयरफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है, सेम वही पार्ट जो आपको मैथमेटिक्स से एंजाइटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। इवन हर टाइप के एंजाइटी के लिए वही रिस्पॉन्ड करता है। आप जानते हैं आपको एंजाइटी फील कब होती है? जब आपका इमोशनल ब्रेन आपके कॉग्निटिव ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है और ये मैसेज आपके कॉन्शियस लेवल पर आ जाता है, तब आपको चिंता या डर महसूस होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शैलजा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे कि हमें चिंता और डर कब और कैसे महसूस होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इसके लिए काम करता है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। सिंपली अगर हम देखें कि एंजाइटी क्या है तो आंसर है कि जब कुछ होने में देरी हो जाती है और कुछ पाने की दूरी थोड़ी और बढ़ जाती है, आंखें बंद मगर सपने नहीं आते हैं, घर जिसमें चैन फना हो जाता है, वो खामोशी जो समझाई नहीं जाती, वो अकेलापन जो दिखाई नहीं देता। बाहर से सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर से ना कुछ और ही लगता है। वो घबराहट, वो गुस्सा, वो चीखें बाहर आने की जगह दिल में जाकर धड़क उठते हैं। वो दिल से निकले खून में एक डर होता है। फिर इंसान का रग रग कहता है कि दिल बेचैन है। इस बेचैनी को एंजाइटी कहते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में एंजाइटी फील करता है, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो या किसी भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। बस सबकी एंजाइटी का लेवल अलग अलग होता है। अब ये देखते हैं कि डर यानी कि फियर, एंजाइटी यानी कि चिंता में अंतर क्या है। डर किसी खास खतरे वाले या डरावने स्टिमुलस के प्रति इंस्टेंट रिस्पॉन्ड होता है। दूसरी ओर जो चिंता है वो डर से कम तीव्र होती है, लेकिन चिंता पैदा करने वाले सोर्सेस के रिस्पॉन्ड परमानेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रिप पर गए हैं और आप कोई सुनसान रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो आपको रॉबर्स के अटैक कर सकने की चिंता हो सकती है। वो चिंता आपको तब तक रहेगी जब तक आप जहाँ के लिए निकले वहाँ पहुँच नहीं जाते। मतलब कि पूरे रास्ते आपको वो चिंता परमानेंट बनी रहती है। और इसी जगह अगर आपकी गाड़ी कोई अनजान आदमी आकर रुकवाता है तो आप इंस्टेंटली फियर फील कर सकते हैं। आपको अचानक डर लग सकता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो बिना कारण जाने ही बिना बात की चिंता किए जाते हैं। ये चिंता उनकी डेली लाइफ में हर्डल बन जाती है। असल में इसी हर्डल को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन हमारे डेली रूटीन को बिना डिस्टर्ब किए हमारी डर और चिंता को मैनेज करता है। ये एंजाइटी एंड फियर को ज़्यादा कम करके हमें खतरे को समझने और उसे टैकल करने में भी हेल्प करता है। और आप जानते हैं ये सारा काम ब्रेन में कौन करता है? एमिग्डाला हमारी फियर फीलिंग को कंट्रोल करता है। इंसान के जिंदा रहने के लिए एमिग्डाला एक इम्पॉर्टेंट ब्रेन पार्ट है। इसमें थोड़ा सा भी डैमेज होने पर इंसान की जान पर बनाती है। एमिग्डाला स्ट्रेस पर ऐसा रिस्पॉन्ड देता है जैसे कि कोई फिजिकल थ्रेट हो, जिससे हमारे ब्रेन में चौंका देने वाले सर्किट एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको एमिग्डाला हाईजैक बोलते हैं। इस सिचुएशन में इंसान को ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए उसे धीरे धीरे गहरी सांसें लेनी चाहिए। आप अपने मन को इधर उधर की चीज़ों से हटाकर एक जगह फोकस करें, जिससे आपको खुद को शांत करने में हेल्प मिलेगी। तो आप चिंता और डर कम फील करेंगे। चिंता की प्रवृत्ति इंसान के अंदर जेनेटिक होती है, लेकिन कभी कभी चिंता फिजिकल डिसीज का भी रिजल्ट हो सकती है। चिंता को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप नेचुरल लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। फालतू की बातों की चिंता ना हो, इसके लिए आप अपना और अपनी फैमिली की मेंटल पीस का और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।